अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं काइन मार्केट कैप के ऊपर हूं और 24% के हिसाब से इस टाइम BTC की जो करंट मूवमेंट है तो ये 1.59% डाउन है। इथेरियम ईथ जो है 2.84% डाउन है और बाइनेंस BNB का जो है इस टाइम 2.59% डाउन है। तो सबसे पहले चलते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ और आज इसकी वैल्यू जो है 26 है और मार्केट के अंदर आज भी जो है एक फियर है। तो अब चलते हैं काइन ग्लास डेटा के ऊपर और टाइम फ्रेम जो है हमने पर हॉर सेट किया हुआ है। तो पर हॉर टाइम फ्रेम के ऊपर बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर BTC के ऊपर अब जो लॉन्ग की पोजीशन ओपन है तो वो है 51.46% और जो शॉर्ट की पोजीशन ओपन है तो ये है 48.53%। तो सबसे पहले अब हम जाएंगे चार्ट्स की तरफ और टाइम फ्रेम जो है हमने पर हॉर रखा हुआ है। तो पर हॉर टाइम फ्रेम के ऊपर अब इस टाइम BTC को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है जो कि है 38,120.09 के आसपास। तो ये वाला पूरा जो एरिया है अभी एज अ रेंज बाउंड एरिया जो है प्ले करेगा और मार्केट जितनी ही देर यहाँ पर मतलब BTC की प्राइस यहाँ पर रहेगी और कंसोलिडेट होगी तो आल्ट्स के अंदर हमें जो है एक ग्रीन पुश बैक देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे टेक्निकल रीज़न भी है और फंडामेंटल भी कुछ ऐसी रीज़न है, वो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन खैर इस चार्ट को बिगिन करने से पहले मैं आप लोगों के साथ आज USDT डोमिनेंसी चार्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल वर्ड के ज़रिए से मैं आप लोगों को USDT समझा सकूँ ताकि फिर अगेन कोई इसके बारे में बात करें या आप कहीं और या न्यूज़ में इसके बारे में सुने ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो। तो सिंपली मैं यहाँ पर जो है एक कप ड्रा कर लूँगा। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए। तो अब यूँ समझ लें कि ये कप जो है USDT से भर रहा है। एक मिनट अगेन ब्रश करें। अब इसका लेवल ये है, मतलब यहाँ तक ये भर रहा है। तो लोग क्या करेंगे कि मतलब अपने काइन सेल करेंगे तो मतलब वो प्रोडक्ट USDT में कन्वर्ट होगी और वो पैसा इसके अंदर आ रहा होगा तो ये मतलब ये कब बढ़ रहा होगा तो इसकी ग्राफ जो है एक अप डायरेक्शन में जाएगी तो आर्ट्स जो है उधर गिरेंगे। लेकिन अब सपोज़ करें कि ये कप जो है खाली हो रहा है और ये इसका लेवल आ गया मतलब यहाँ तक आ गया तो मतलब वॉलेट या मतलब ओवरऑल USDT लोगों का जो पैसा है वो मार्केट के अंदर जो है इंसर्ट हो रहा है। तो जब भी यही पैसा मार्केट के अंदर इंसर्ट होगा तो इसकी ग्राफ जो है गिरेगी, मतलब इसका ये वाला जो लेवल है इसका ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है। तो आर्ट्स जो है वो पंप होना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके फिर कुछ टर्म रूल है यहाँ पर। इसे जो थी एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी। इस ग्राफ के अपने कुछ ख़ास रीजन होते हैं या परसेंटेज के हिसाब से। तो ये वाला एरिया अगर ब्रेक हो जाए तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स जितनी कोई मतलब मैं और लोगों को साथ में फॉलो करता हूँ जो एक्सपर्ट्स ट्रेडर हैं तो उनके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि फिर ये मतलब आखिरी डिप था BTC की मार्केट के अंदर और मतलब एक लंबे अरसे के बाद जो है हमें अगेन मार्केट के अंदर ऐसा डिप देखने को शायद ही मिले। तो ये उनके तार से मैंने सिर्फ इस वीडियो के साथ अंदर आप लोगों के साथ वो शेयर की। तो कहने का मकसद ये है अगर आप फिर भी नहीं समझे हैं तो एक मिनट में सिंपली ये टूल तो आप फिर अपने आप को मतलब स्ट्रेस ना करें और मतलब अगर ये ग्राफ अप जा रहा है तो उधर जो है आल्ट्स काइन गिरेंगे। लेकिन अगर USDT डोमिनेंसी का ग्राफ नीचे आ रहा है तो आल्ट्स जो है वो पंप होंगे। बस इसे इतना सिंपल करें। लेकिन मैंने आप लोगों को एक कप की एग्जांपल से इसलिए समझाया कि ये USDT जो है मतलब एज ए रिजर्वायर एक्ट कर रही होती है। तो जितनी USDT मार्केट के अंदर इंसर्ट होगी तो आल्ट्स जो है पंप होंगे। तो इसके साथ आप लोगों ने BTC डोमिनेंसी के ऊपर भी नज़र रखनी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। तो अब आते हैं हम सिंपली अगेन BTC USDT पेयर चार्ट की तरफ और अभी जो है आप लोगों को आइडिया और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला पंप जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला
तो उधर उस चार्ट के अगेंस्ट जो है मतलब वो वाला मतलब USDT की ग्राफ जो थी वो गिर रही थी और ये जो है मतलब वो पैसा ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है इंसर्ट हो रहा था। तो यहाँ पर आती ही BTC भी पंप और साथ में जो है आल्ट्स काइन भी जो है पंप कर रहे थे। तो खैर अब हम जो है टेक्निकल वाइज BTC की मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे और एज अ टेक्निकल एनालिस्ट जो मुझे अभी लग रहा है कि यहाँ से BTC की प्राइस जो है बाउंस बैक लेगी और मेरे जो टारगेट्स है वो मेरा फाइनल जो टारगेट है लेवल टू लेवल स्टिल हम प्ले करेंगे वो 43 के का रीजन है और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक मिनट, इस रीजन में। तो ऑलमोस्ट 36 के की रीजन में मेरा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। यहाँ पर प्राइस आती है, हिट होती है, बात ख़त्म, मैं रंग। तो अभी जो है मैं मार्केट में एक अप ट्रेंडिंग मूवमेंट देख रहा हूँ। इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो साथ में ये भी है कि रशिया और यूक्रेन की वार की न्यूज़ आप सब लोगों को पता है। तो उनके जो बैंक अकाउंट्स है वो उन तक एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके पास जो क्रिप्टो की अमाउंट है तो वो उनके हाथों में रह चुकी है। मतलब एज एन एसेट्स वो उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके वो उसको स्टिल एक्सेस करके कैश आउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल दुनिया के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है तो सारे लोग मतलब जितनी भी मतलब अपने फंड्स को सेव करना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए मतलब या उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए, तो वो अभी अपने जो सेविंग्स है वो क्रिप्टो की शक्ल में उनके लिए छोड़ रहे हैं किसी वॉलेट्स में रख के। तो इस वजह से जो है ओवरऑल पूरी मार्केट कैप जो है आल्ट काइंस का वो भी इसी के साथ जो है ग्रो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं और अभी मार्केट को जो मैं देख रहा हूँ वो एक अप डायरेक्शन इंशाल्लाह लेगी। तो खैर अब आते हैं अनदर पेयर BNB USDT पेयर चार्ट की तरफ। तो मैंने प्रीवियस वीकली अपडेट के ऊपर पर ये वाला जोन जो था मैंने मार्क किया था, लेकिन शायद ये मैंने इधर ऑलमोस्ट ये शेप इधर बनाई थी। तो खैर ओवरऑल जो BNB को एक सपोर्ट मिली है तो वो मिली है $320 से लेकर $339 के आसपास। लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अभी स्टिल अगर कोई BNB के अंदर एंटर होना चाहता है तो आप कोशिश करें कि $350 से लेकर $357 के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं। और आप लोगों की जो क्विक अगर कोई स्केल पर है तो 386 407 के आसपास जो है वो एग्जिट ले सकता है। लेकिन अगर कोई स्विंग होल्डर है तो आप कम से कम इसे होल्ड करें $441 के आसपास तक। तो BNB जो है अभी BTC की प्राइस जैसे ही रिवर्स होगी तो ये अपनी एक अप ट्रेंडिंग मूवमेंट लेगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जो स्केल्पिंग टारगेट्स डेली की होती है वो आप लोगों के साथ डेली टेलीग्राम चैनल के ऊपर इंशाल्लाह शेयर कर सकूँ। तो अब आते हैं अनदर पेयर इथेरियम USDT पेयर चार्ट की तरफ। और एक मिनट में इसको जूम आउट करूँ। यहाँ पर ये वाली लाइन मैंने ड्रा की थी, तो ये मैंने ऐसे ड्रा नहीं की, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस की लाइन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर इस रीजन में ऑलमोस्ट 2840 की रीजन में जैसे ही रीच हुई तो यहाँ से जो है इथेरियम की प्राइस में हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली। तो इथेरियम को अभी अगर आपने मिस किया है या आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो 2600 के आसपास आप इथेरियम के अंदर एंट्री लें। और आप लोगों के जो टारगेट्स होंगे अगर आप स्केल पर है तो 2865। अनदर टारगेट जो आप लोगों का होगा वो होगा 373 और अनदर जो होगा $375 के आसपास। तो आप कोशिश करें इथेरियम को होल्ड करें और इसे जो है मैं लॉन्ग टर्म में रिकमेंड करूँगा। तो अभी इथेरियम ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स को जो है मैं अभी अप ट्रेंडिंग डायरेक्शन में जो है एज अ टेक्निकल एनालिस्ट देख रहा हूँ। तो कुछ काइंस हैं जो कि आप लोग बार बार पूछ रहे और ये मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट पेयर है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीकली अपडेट के अंदर वही काइन कवर कर सकूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग जो है उन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें। तो उनमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है लूना USDT पेयर। तो लूना पेयर को ऑलमोस्ट 2 मरतबा हिडन बुलिश डाइवर्जेंस लाइन की सपोर्ट 43 और यहाँ पर आप देख सकते हैं $47 के आसपास मिली है। अब लूना कैन जो है क्यों पंप कर रहा है, तो इसमें डंप क्यों आया और अब अगेन पंप क्यों। तो लूना कैन के अगेंस्ट मतलब इनको एज अ रिजर्वायर यूज़ करके स्टेबल कैन USDTC मेरे ख्याल में प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जो डंप आए, पहली बात तो ये थी कि लोगों ने कैश आउट किया, मतलब प्रॉफिट्स बुक किए। दूसरी बात ये थी कि फिर कुछ बैड न्यूज़ अपीयर होगी क्योंकि वो कुछ ऐसी न्यूज़ थी कि ये स्टेबल कैन जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन अब अगेन उन्होंने अपने बग्स पिक्स की इशू पिक्स की, जिसकी वजह से मनी प्रिंटिंग जो मतलब स्टेबल कैन की कर रहे, तो उनके अगेंस्ट ये लूना को एज अ रिजर्वायर रखे। तो अभी
टेक्निकल वाइज लूना जो है अपनी इस बिहाइंड द सीन इनकी जो USDTC टोकन प्रिंट होंगे स्टेबल कहें तो इसकी वजह से ये पंप हो रहा है। तो खैर अभी हम लेवल टू लेवल इसके अंदर ट्रेड करेंगे और ये वाला जो जोन था प्रीवियस आप देख सकते हैं, तो हम इसको जो है एक्सटेंड कर देंगे। ये एक एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एज अ सपोर्ट इसे ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर प्राइस जैसी ही आई है तो इसे एक बाउंस बैक जो है मिला है। तो 4 हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर अब मैं से इसे कोई एंट्री लें तो यहाँ पर एक फेक डिविएशन हो सकती है जहाँ पर ये वाला जो जोन है। तो आप लोग कोशिश करें 70 और $71 के आसपास एंट्री लें, और अगर प्राइस इवन 68 तक भी ड्रॉप होती है तो आप अगेन इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। आप लोगों का पहला टारगेट जो होगा वो 83, इनदर जो टारगेट होगा 92, और आप कोशिश करें न्यू 88 तक इसे होल्ड करें, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा जो आखिरी टारगेट था वो $117 तक था, लेकिन हमें $103 के आसपास जो है फिर एक ड्रॉप देखने को इसके अंदर मिला था। तो आप कोशिश करें कि जैसे ही ये कहीं न्यू 88 क्रिएट करता जाएगा आप प्रॉफिट बुक करती जाए और अगेन बाई करती जाए, लेकिन आपने OCO के ज़रिए से मैक्सिमम प्रॉफिट जो है इसके अंदर जो है कैच करने की कोशिश करनी है, और उसकी मुकम्मल एक PDF मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर कर दूंगा। अब आते हैं अनदर पेयर पोल्काडॉट USDT पेयर की तरफ। तो पोल्काडॉट पेयर की मैं आप लोगों की एक मज़े की बात बताता हूँ। एक मिनट, इसको मैं लेके चला जाऊँगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो पोल्काडॉट पेयर के लिए मैंने एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस लाइन जो है खींची है। ये ऑलमोस्ट आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही मतलब इसने अपना रन स्टार्ट किया और इसके अंदर एक डंप आया, तो ऑलमोस्ट ये $6, फिर अनदर जो स्ट्रॉन्ग डंप आया ये $10, और अभी ये एक बहुत मतलब मार्केट के अंदर हम इसे डंप कह सकते हैं। इस डंप के अंदर जो है ये $14। तो ये एक्सपोनेंशियल जो है ग्रो कर रहा है, या मतलब आप यूँ कह लें कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस लाइन के ऊपर एक ये मतलब ये तो हर एक लो के मुकाबले में लोअर हाई मतलब ओवरऑल तो हमें अप डाउन्स देखने को मिल रहे, लेकिन जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस लाइन की जो सपोर्ट है ये उस टाइम फ्रेम के ऊपर पर $3 का गैप ऑलमोस्ट रख के ये अब चल रहा है। यहाँ पर आप चेक करें 6 और 10, तो ऑलमोस्ट $3 to $4 का गैप, और 10 और ये 14, तो ऑलमोस्ट स्टिल $3 to $4 का गैप। तो अभी इससे मैं यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ मतलब इन चीज़ों को यूज़ करके कि अभी जो है पोल्काडॉट की प्राइस जो है एक अप ट्रेंडिंग डायरेक्शन लेगी, और अगेन ये जो है न्यू 88 क्रिएट करेगा। तो $60 to $70 हम इसकी न्यू 88 जो है अभी सपोज कर सकते, लेकिन इसको अचीव होने में अभी अगेन 1 से 2 माह लग सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि सारी अमाउंट जो है इंसर्ट कर दें। मेरी एनालिसिस कंप्लीट रॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन ये जो जस्ट मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था और मैं अपनी एनालिसिस आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाह रहा था। और लेवल टू लेवल अगर आप लोगों ने इसके अंदर ट्रेड करना है तो आप देख सकते हैं कि 18 और $19 का जो रीजन है इसके लिए एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो यहाँ से इसकी प्राइस जो है रिजेक्ट हुई है, और यहाँ पर जो है $16 के आसपास जो है 4 हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर इसी सपोर्ट है। तो अगर आप में से कोई यहाँ इसके अंदर एंट्री लेता है और क्विक स्केल पर है तो आप 20, 22 और इवन जो है $24 के आसपास जो है आप एग्जिट ले सकते हैं। अनदर जो पेयर है वो है क्ले USDT पेयर। इस पेयर को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, और ये रेंज बाउंड जो प्लेयर्स है या मतलब जो स्केल पर है या जो एक ख़ास रीजन को ट्रेड करते हैं तो उनके लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली इसी रीजन के अंदर जो है ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसको जो है आप बहुत केयर के साथ जो है इस पेयर के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि सपोर्ट के ऊपर हल्की सी रिस्क लेके और 25% या ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर और कुछ यहाँ पर और कुछ होल्ड भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ये पेयर जो है अभी इन दिनों के अंदर जो है मुकम्मल इसी रेंज के अंदर जो है वो प्ले कर रहा है, और अगर कोई बाट भी इसके ऊपर लगाना चाहता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, क्योंकि ऐसे काइन जो होते हैं आप लोगों को सर्च करने होते हैं या स्कैन करने होते हैं। तो आप इसकी जो सपोर्ट बन चुकी है वो है $1.079 के आसपास, और इसी जो रेजिस्टेंस है वो है $1.601 के आसपास।
तो क्ले USDT पेयर के ऊपर आप नज़र रखें, मे भी इसका ये वाला जो पूरा जोन है ब्रेक हो जाए और यहाँ पर इसकी सपोर्ट बन जाए, लेकिन जो लेवल इसके अंदर मैं अभी देख रहा हूँ तो वो यही लेवल है, क्योंकि पास्ट डेटा भी अगर हम इसका ट्रैक करें तो इसी के अंदर ही जो है ये मतलब जो मेजर टाइम इसने अपना स्पेंड किया है तो इन ही रीजन के अंदर स्पेंड किया है। इन अदर जो पेयर है वो है ट्राइब USDT पेयर। तो इस पेयर के ऊपर आप स्मॉल रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस पेयर को मैं जस्ट अभी वॉच कर रहा था तो ये जो है मुकम्मल 100% जो है रिट्रेस हुआ है। तो जब भी कोई पेयर 100% रिट्रेस हो जाए, जिस तरह पाम काइन अगर आप लोगों को याद है तो उसमें सडन स्पाइक आई और ऑलमोस्ट, तो आपने अगर इसके अंदर एंट्री लेनी है और अगर तो जो मतलब ह्यूज स्पाइक अगर आ सकती है तो मैक्सिमम स्पाइक इसके अंदर अभी 0.933 तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगर बाइंग एक्टिविटी सडन इसके अंदर हो जाए। लेकिन जो स्केल पर है तो वो आप कोशिश करें 0.680 के आसपास जो है आप निकल सकते हैं। इनदर जो पेयर है और ये एक्सचेंज काइन है, इसके ऊपर मेरी काफ़ी नज़र रहती है और मैं आप लोगों के साथ बार बार इसके जोन जो है शेयर करता हूँ। तो इसको जो है मैंने ये जोन सिर्फ मार्क की है, ये वीकली जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वो ही मार्क की है। तो इसे ये वाला जो जोन है इसको मैंने सिर्फ 4 हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड किया है। तो 4 हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर वेव्स काइन को जो सपोर्ट मिली है वो है $8.25 के आसपास। तो ये वाला जो इसका वीकली रेजिस्टेंस था जो कि शुरू हो रहा था 10 से लेकर $11 के आसपास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने वो वाला जोन जो है ब्रेक किया है और अभी जो है इसकी ये सिर्फ रिटेस्ट ले रहा है। तो अगर यही रिटेस्ट इसकी सक्सेसफुल रहती है तो अगर आप में से कोई स्केल पर है, मैं आप लोगों को टारगेट्स बता देता हूँ। आप इन लेवल्स के ऊपर एग्जिट कर सकते हो 14, 16, 18 और अभी ये वाला वीक अगर मार्केट अप डायरेक्शन में रहती है, कोई मतलब सडन बेयर न्यूज़ अपीयर नहीं होती, तो वेव्स काइन जो है $19 की टारगेट को जो है ईजिली टच करने की पोटेंशियल रखता है। तो इनदर पेयर जो कि हमारे पास है वो है API 3 USDT पेयर, और इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लोग बार बार पूछ रहे कि इसको जो है कवर कर सके। तो फ़िलहाल ये अपनी एक अप डायरेक्शन में चल रहा है और आप कोशिश करें कि कुछ एंट्री मार्केट प्राइस के ऊपर और 5.71 या $76 के आसपास एंट्री लें, और आप कोशिश करें कि अपना स्टॉप लॉस जो है 4.46 के या मतलब आसपास या इसके बिलो टाइट स्टॉप लॉस रखें। तो हल्की सी फ्लोटिंग या फेक डिविएशन हो सकती है, लेकिन अगर ये अपने अप ट्रेंडिंग मूवमेंट कंटिन्यू रखता है तो मे बी ये न्यू ATH की तरफ जो है अपनी प्लेट्स अगेन पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यू काइन होते हैं और ये इनके पीछे जो प्रोजेक्ट या इनकी इवेंट्स जो रनिंग में होते हैं तो वही इसके प्राइस को जो है अभी इम्पैक्ट कर रहे थे। तो इसके ऊपर टेक्निकल डेटा इतना प्रॉपर नहीं है कि हम इसको जो है प्रॉपर ट्रैक कर सकें, लेकिन जो भी डेटा अवेलेबल है इसको यूज़ करते हुए आप कोशिश करें कि अपना स्टॉप लॉस जो है वो टाइट रखें इसके ऊपर। तो फिलहाल तो ये जो है अपनी अप ट्रेंडिंग डायरेक्शन या मतलब मूवमेंट जो है इसने ट्रेंड लाइन की शक्ल में जो है स्टिल कंटिन्यू रखी है। तो ये एक क्विक छोटी सी अपडेट की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी कि हेजिंग की वीडियो को मैं तैयार कर सकूं, लेकिन घर की कुछ कामों की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला ताकि मैं उस वीडियो को तैयार करूं। वो बहुत सिंपल सी वीडियो है, इतनी कम्प्लेक्स वीडियो नहीं है, वो तकरीबन 2-3 या 4 मिनटों के अंदर मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी सिंपल वर्डिंग या ऐसी सिंपल कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकूँ ताकि मैं अपना मैसेज जो है आप लोगों को ईज़िली डिलीवर कर सकूँ। तो वो बहुत मज़े का टॉपिक है और उससे ये होगा कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वो वीडियो होगी। तो जितने भी फ्यूचर ट्रेडर है तो फिर उनको लॉस नहीं होगा, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे, ना कि ये कि आप लोगों को हम एंटरटेन करें कि आप जो है फ्यूचर ट्रेडिंग करें। तो दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।